लाखों रुपए की लागत से सीसीटीवी कैमरे दिए जाने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था चरमराई हुई दिखे तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। दरअसल रामनगर में पुलिस की तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे बंद होने के बाद से शहर की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि रामनगर की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के साथ ही अपराधियों पर नकेल कसने के मकसद से स्थानीय विधायक ने करीब 5 साल पहले विधायक निधि से रामनगर पुलिस को लाखों रुपए की लागत से 28 सीसीटीवी कैमरे दिए थे। इसके अलावा सांसद निधि से भी 24 कैमरे दिए गए थे, जिसके बाद रामनगर शहर के कई इलाके पूरी तरह 52 सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। इन कैमरों के लगने के बाद से जनता ने राहत की सांस ली थी, तो वहीं पुलिस को भी हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाओं का अनावरण करने में काफ़ी मदद मिली थी। इन कैमरों की मदद से पुलिस ने कई बड़ी घटनाओं का खुलासा भी किया था, लेकिन सितंबर माह में आकाशीय बिजली गिरने के बाद 52 कैमरों में से 49 कैमरे पूरी तरह चौपट हो गए। केवल 3 कैमरों के भरोसे शहर की कानून व्यवस्था चल रही है। वहीं कैमरे बंद होने के बाद से चोरी के अलावा कई अन्य घटनाएं भी लगातार घट रही हैं, जिसके लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और चोरों के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं। मामले में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि कैमरे बंद होना गंभीर बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह कैमरे पुलिस को दिए गए थे। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा अभी रामनगर और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और कैमरे लगाने के लिए 7 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विधायक निधि से दे दी गई है, जिसमें 2 लाख से अधिक की रकम खराब कैमरों की मरम्मत में लगाई जाएगी। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि विधायक निधि से प्राप्त धनराशि मिलने के तुरंत बाद यह कार्य शुरू करा दिया जाएगा। कैमरे जो दिए गए थे इसीलिए दिए गए थे कि नगर की सुरक्षा हो, नगर शांत रहे। क्या कारण रहे, मैं बीच में गया था वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये आकाशीय बिजली जो होती है इसके कारण से इनका ये नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं विधायक निधि से कुछ पैसा मरम्मत के लिए दे दूँगा, कुछ नए। और मैंने ये भी किया था कि उसमें जो हमारे सेंसिटिव जोन है उनमें ज़्यादा महत्व दिया जाए। इसी प्रकार से ग्रामीण में भी, शायद टाटा में भी दिया है कोई, और ये भी किया जा सकता है कि किसी के घर पे कोई व्यवस्था की जा सकती है। तो मैंने 7.5 लाख रुपया इस बार दिया है। करीब 2.5 लाख या 2.25 लाख करके आसपास जो मरम्मत, जो आप कह रहे हैं कि इतने टीवी ख़राब हैं जिनको सही होना चाहिए था, विभागीय रूप से भी करना चाहिए था, करा सकते थे, लेकिन कानून से नहीं किया, वो उसमें तो नहीं जाना चाहता। लेकिन जब मैंने दिया है उसमें 2.25 या 2.5 लाख रुपया मरम्मत के लिए दिया है, और शेष नए टीवी कैमरे जो लगने हैं, जैसा आप भी कह रहे हैं कि आवश्यकता भी है, रामनगर में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। अब जैसे परसों मोरा पिरोमदारा में ही बहुत बड़ा कांड होने से बच गया, जिसके कारण अगर टीवी कैमरे होते तो मैं सोचता हूँ कि वो पकड़ में भी आते थे, क्या कारण रहा। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये, फिर ये भी है, मैं पिरोमदारा में भी कुछ सीसी कैमरे लगाने की बात चल रही, जो चौराहे पे है या जो मेन रोड है जहाँ ज़्यादातर ट्रकों की आवाजाही है, तो वहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये कैमरे लगाए जाएँ। देखिए, थाना रामनगर में जो कैमरे विधायक निधि से और सांसद निधि से लगाए गए थे, वो कैमरे अचानक एक आकाशीय बिजली गिरने से वो सभी कैमरे और उनके जो सिस्टम है वो ख़राब हो गए थे। तो उनको हमारे द्वारा विधायक जी से और इसमें अनुरोध किया गया था। उनके अनुरोध पर उक्त कैमरों के लिए हमारे द्वारा जो है उनके द्वारा सही करने के लिए पैसा सैंक्शन किया जा रहा है। शीघ्र ही इन कैमरों को सही कराया जाएगा। रामनगर क्षेत्र की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने को लेकर करीब 5 वर्ष पूर्व विधायक निधि के माध्यम से रामनगर क्षेत्र में पुलिस को अपनी विधायक निधि से 28 सीसीटीवी कैमरे दिए गए थे, जबकि 24 कैमरे सांसद निधि से क्षेत्र में लगाए गए थे। कुल 52 कैमरे इस मकसद से लगाए गए थे कि रामनगर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर जहाँ को रोक लग सके, तो वहीं पुलिस अपराधियों की जड़ तक पहुँच सके, इसके मकसद से कैमरे लगाए। तो और पुलिस इन कैमरों की मदद से कई बड़े घटनाओं का खुलासा भी किया, चाहे हत्या, लूट, चोरी जैसी घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। लेकिन आपको बता दें
दें कि सितंबर से ये सभी कैमरे पूरी तरह बंद है। मात्र 3 कैमरे अभी तक काम कर रहे हैं। मामले में कोतवाल ने बताया कि इस मामले में जो है अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था, लेकिन अब जिस प्रकार से ये कैमरे बंद पड़े उसको लेकर पुलिस का आगे भी अपराधों के अनावरण को लेकर एक चुनौती खड़ी हो गई। तो वहीं लगातार शहर में छोटी छोटी चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों की तह तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही क्योंकि पुलिस की तीसरी आंख बंद हो चुकी है। वहीं मामले में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मामले में अभी पुलिस को और जो है विधायक निधि से कैमरे देने के लिए करीब 7 लाख से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें कुछ कैमरे नगर क्षेत्र में लगने और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लगने। वहीं उन्होंने बताया कि 2 से सवा 2 लाख रुपए की धनराशि कैमरों की मेंटेनेंस के लिए दी गई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इसका मेंटेनेंस का कार्य शुरू करते हुए कैमरों को सुचारू कर दिया जाएगा। देखना यह होगा कि अब यह कार्य कब शुरू होता है और रामनगर की जनता कब चैन की नींद सोएगी।